हेलो दोस्तों, तो आपको हलछठी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूजा जन्माष्टमी की एक दिन पहले की जाती है। जन्माष्टमी की जो तिथि होती है वो अष्टमी होती है और इस पूजा की तिथि होती है षष्ठी मतलब छठा दिन। इस पूजा में हम 7 तरह का अनाज यूज करते हैं और पसई के चावल मतलब रेड राइस और महुआ का उपयोग जरूर किया जाता है। इसके बिना पूजा संपन्न नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने 7 तरह के अनाज ले लिए हैं। जो भी आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। तो 7 तरह के अनाज को मैंने भून कर रख लिया है और ये छोटे मटके के शेप में उन भुने अनाज को भरा जाता है पूजा के टाइम पर। तो मैंने ये छोटे मटके धोकर रख लिए हैं। अब हम करते हैं अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि सारा अनाज और मटके हमारे धुल के रेडी हो गए हैं। अब मैंने हरछठ का जो कैलेंडर है वो दीवार पे चिपका लिया है। अब उसके बाद मैंने चौक पूरा और गणेश रूपी भगवान को जो कलश की स्थापना की जाती है उसमें कलावा बांधकर कलश की स्थापना कर दी है। उसके ऊपर चावल की कटोरी और एक दीपक रख दिया है। अब हम लेंगे ऐपन। तो ये जो ऐपन है वो चावल के आटे और हल्दी से तैयार किया हुआ होता है। अब इस ऐपन में ही हम जो छोटे मटके हैं इनको हम रंग लेंगे। ऐपन से रंगे हुए मटकों में अनाज भरना शुभ माना जाता है। मटकों को रंगने के बाद ही इसमें अनाज भरा जाएगा। तो मटके हमारे पूरे रंग के रेडी हो गए हैं ऐपन से। अब हम इन मटकों को सारे अनाज से भरेंगे। अगर आप चाहें तो ये जो अनाज हैं अलग अलग मटके में भी भरे जा सकते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग अनाज। लेकिन यहाँ पर मैंने सारे अनाज को मिक्स कर लिया है क्योंकि ये ईजी होता है सब में भरना, क्योंकि सभी अनाज चलने हैं। चाहे आप अलग भरें चाहे साथ में लाकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे सारे अनाज को मिक्स कर लिया है। अब इस प्रकार हम ये छोटे मटकों में अनाज को भर लेंगे। तो फाइनली हमारे सारे मटके भर कर रेडी हो गए हैं। अब हम गणेश रूपी कलश की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐपन से रोरी सिंदूर लगाकर गणेश भगवान की पूजा कर ली है। अब हमने करी है गौर माता की पूजा। तो गौर माता की भी पूजा भी सिमिलर वे से ऐपन सिंदूर जोड़ी के साथ करनी है। फूल वगैरह पत्ते चढ़ाकर इसके बाद दीपक प्रज्वलित किया। दीपक प्रज्वलित होने के बाद अब हरछठी मैया की पूजा करनी है। तो सबसे पहले स्नान उनको कराने के बाद ऐपन रोड़ी सिंदूर से उनको भी पूजा कर ली है। अब इसके बाद हम फूल पत्ती चढ़ाएंगे और जो हमने छोटे छोटे मटके भरे थे और वो मटके हम लगाएंगे। तो छठी मैया के नाम के हमारे यहाँ 6 मटके जाते हैं और एक लड़के के लिए 12 मटके जाते हैं। तो कहीं कहीं पर लड़के के लिए 6 मटके ही जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 12 मटके लगते हैं। तो मेरे 2 लड़के हैं तो टोटल मैंने यहाँ पर 30 मटके लगाए हैं। अब हम हरछठी मैया की कहानी कहेंगे। तो कहानी मैंने यहाँ पर 5 कहानी कहने के बाद माता जी की आरती करी और माता जी की आरती करने के बाद फिर बच्चों को बुलाया और उनके टीका लगाया और उनको प्रसाद दिया। तो फाइनली हमारी पूजा संपन्न हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।